नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा दिसंबर 2014 का प्रश्न पत्र देखेंगे। अगर आप महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा वर्ष 2014 में जो सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें कुल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम पार्ट 1 में उनमें से 100 प्रश्न पत्र देखेंगे और अगले 100 प्रश्न हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और 1 से 100 तक सारे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी है। ऑप्शन है निमोनिया, बी काली खांसी, सी डिप्थीरिया और डी बाल्यकाल का टीबी रोग। तो जो इसका है उत्तर निमोनिया, क्योंकि बाकी सभी बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं। क्रय स्थल से लेकर बच्चों को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीकों का तापक्रम रखती है। ऑप्शन है ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, सी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और डी 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। जब भी एएनएम आपके घर में टीका लगाने के लिए आती है तो उसके पास में आपने एक बॉक्स देखा होगा। तो इस क्वेश्चन में हम उस बॉक्स अंदर के तापमान की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर का तापमान जो है वो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है जननी शिशु सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत चलाई जाती है। तो जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है वह NRHM के अंतर्गत चलाई जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में NRHM का फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे। MMR हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। MMR मातृ मृत्यु दर संबंधित है। ऑप्शन है ए मातृ प्रजनन स्वास्थ्य जीवन से, मातृ कुपोषण से, मातृ शिशु स्वास्थ्य जीवन से और मातृ शिशु कुपोषण से। तो इसका आंसर है मातृ प्रजनन स्वास्थ्य जीवन से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ICDS के लाभान्वितों में नहीं है। इसके ऑप्शन है ए गर्भधारक स्त्रियां, बी धात्री स्त्रियां, सी किशोरी बालिकाएं और डी 6 वर्ष से अधिक के बच्चे। तो इसका आंसर है डी 6 वर्ष से अधिक के बच्चे। 6 वर्ष से अधिक के बच्चे जो है वो ICDS जो महिला बाल विकास है उनके लाभान्वितों में नहीं आते हैं। बाकी जो हमारी गर्भवती माताएं, धात्री माताएं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे सभी ICDS के लाभान्वित हैं। अगला क्वेश्चन ICDS के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लाभान्वित समूह है। ऑप्शन है ए केवल धात्री स्त्रियां, बी केवल गर्भवती स्त्रियां, सी 15 से 44 वर्ष की स्त्रियां और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है सी 15 से 44 वर्ष की स्त्रियां। हमारा अगला क्वेश्चन है ICDS पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख संस्था है। इसका ऑप्शन है ए NIN हैदराबाद, बी CFTRI मैसूर, सी NIPC CD दिल्ली और डी CDRI लखनऊ। तो इसका आंसर है सी NIPC CD दिल्ली। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है बोनापन निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी जस्ता, सी आयोडीन और डी मैग्नीशियम। इसका आंसर है सी आयोडीन। आयोडीन की कमी से बोनापन होता है। अगला क्वेश्चन है आवश्यक वसीय अम्लों की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है ए क्रिप्टोमलेशिया, बी त्वचा के लक्षण तथा बालों का झड़ना, सी काली जीवा और डी मरासमस। इसका आंसर है बी त्वचा के लक्षण तथा बालों का
झड़ना, ये वसी अम्लों की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श रूप से जब एक शिशु अपने जीवन का 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसके शरीर का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होना चाहिए? ऑप्शन है ए जन्म के वजन से 2 गुना, बी जन्म के वजन से 3 गुना, सी जन्म के वजन से 4 गुना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी जन्म के वजन से 3 गुना वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शिशु के पास पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क में, बी आँखों में, सी फेफड़ों में और डी यकृत में। तो इसका आंसर है डी यकृत में। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती माँ के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है? ऑप्शन है ए कम शारीरिक वजन का शिशु, बी ऑक्सीजन की कमी का होना, सी नवजात में रक्तस्राव और डी शोषण संबंधी परेशानी। इसका उत्तर है सी नवजात में रक्तस्राव का होना। अगला क्वेश्चन है, नवदुग्ध एवं माँ के दूध में पाए जाने वाला आयरन युक्त प्रोटीन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए एरिथ्रोपायरिन, बी लेक्टोफेरिन, सी कैल्सिटोनिन और डी लिम्फोकाइन। इसका आंसर है बी लेक्टोफेरिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण अवधि से पूर्व जन्मे शिशुओं की प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? ऑप्शन है ए 3 से 4 ग्राम प्रति किलो प्रति वजन प्रतिदिन, बी 1 से 2 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन, सी 5 से 6 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन, डी 6 से 7 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 से 4 ग्राम प्रति किलो वजन प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा जिसमें स्तनपान की भी शिक्षा सम्मिलित हो WHO एवं यूनिसेफ द्वारा क्या प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है ए टीकाकरण योजना, ऑप्शन बी है प्रसव पूर्व शिविर, सी मातृ देखभाल केंद्र और ऑप्शन डी है शिशु अनुकूल अस्पताल। इसका आंसर है ऑप्शन डी शिशु अनुकूल अस्पताल। अगला क्वेश्चन है, शिशु को ठोस आहार देने एवं दूध छुड़ाई की अनुशंसा किए जाने हेतु उसकी आदर्श आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 6 माह, बी 3 माह, सी 9 माह और डी 12 माह। इसका उत्तर है ए 6 माह। सभी माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध देना है और 6 माह के पश्चात में ऊपरी आहार की शुरुआत करनी है, 6 माह पूर्ण होते ही। अगला क्वेश्चन है, खसरे का संक्रमण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है ए त्वचा के स्पर्श से, बी भोजन से, सी पानी से और डी नाक, गला एवं श्वसन नली के श्रवण से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी खसरा श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोरबीली वायरस के जीन्स पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी का चिकित्सीय नाम क्या है? ऑप्शन है ए पर्टूसिस, बी डेंगू, सी इन्फ्लुएंजा और डी डिप्थीरिया। इसका उत्तर है ए पर्टूसिस। काली खांसी में जीवाणु का संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार डीपीटी का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? ऑप्शन है ए 4 सप्ताह, बी 6 सप्ताह, सी 8 सप्ताह और डी 10 सप्ताह में। इसका आंसर है बी 6 सप्ताह में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है?
ऑप्शन है ए आँख, बी अग्नाशय, सी यकृत और डी पित्ताशय। इसका ऑप्शन है ग्लूकोमा बीमारी ए आँख से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों में तीव्र ध्वनि युक्त श्वसन होना, खांसी तथा छाती का अंदर धंसना किस प्रकार बीमारी के लक्षण होते हैं? ऑप्शन है ए टीबी रोग के, बी डिप्थीरिया रोग के, सी दस्त रोग के और डी निमोनिया रोग के। इसका आंसर है डी निमोनिया रोग के। अगला क्वेश्चन है खसरे के फैलने से बचने के लिए अति आवश्यक सावधानी है। ऑप्शन है ए रोगी को अलग रखना, बी रोगी को समय समय पर खिलाते रहना, सी रोगी को प्रकाश से बचाव करना और डी रोगी के कमरे ऑप्शन डी है रोगी के कमरे की खिड़कियां रोशनदान खुले रखना। इसका आंसर है ए रोगी को अलग रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टुसिस का अन्य दूसरा नाम किसके लिए है? ए ऑप्शन है टाइफाइड बुखार, बी डिप्थीरिया, सी काली खांसी और डी जन्मजात शिशु का टिटेनस। इसका आंसर है काली खांसी। विटामिन डी की कमी से किस खनिज तत्व की जैविक उपलब्धता में व्यवधान आता है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, बी तांबा, सी कैल्शियम और डी जस्ता। इसका आंसर है सी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? इसके ऑप्शन है ए विटामिन D1, बी विटामिन D2, सी विटामिन D3 और डी कैल्शियम। इसका आंसर है विटामिन D3। विटामिन D3 का अन्य नाम कैल्सियोल, इसे कैल्सियोल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो सह एंजाइम की भूमिका नहीं निभाता है? ऑप्शन है ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी थाइमिन, सी नियासिन और डी राइबोफ्लेविन। इसका आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अंडे की जर्दी निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत होता है? ऑप्शन है नाइसिन, शर्करा, सी बायोटीन और डी थाइमिन। इसका आंसर है सी बायोटीन। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स नाम की बीमारी निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए है आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम और डी सोडियम। इसका आंसर है बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन है ए 55 ग्राम प्रतिदिन, बी 50 ग्राम प्रतिदिन, सी 60 ग्राम प्रतिदिन और डी 70 ग्राम प्रतिदिन। इसका ऑप्शन है आंसर है ए 55 ग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है 600 mg रेटिनॉल कितने mg बीटा कैरोटीन के समान है? ऑप्शन है 1200, 1800, 3600 और 4800। इसका आंसर है सी 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है? इसके ऑप्शन है ए 2230 किलो कैलोरी प्रतिदिन, बी 3490 किलो कैलोरी प्रतिदिन, सी 2730 किलो कैलोरी प्रतिदिन और ऑप्शन डी है 2320 किलो कैलोरी प्रतिदिन। इसका उत्तर है सी 2730 किलो कैलोरी प्रतिदिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होगा? ऑप्शन है ए रतौंधी, बी रक्त अल्पता, सी स्कर्वी और डी गलघेटू। इसका आंसर है ए रतौंधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण विरोधी नहीं है? ऑप्शन है ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी ट्रिप्टोफेन, सी विटामिन ई
और डी सिलेनियम। इसका आंसर है बी ट्रिप्टोफैन। अगला क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टी किस प्रकार की रक्त अल्पता मुख्यतः किसकी कमी से होती है? इसके ऑप्शन है ए विटामिन ए तथा थायमिन, बी विटामिन B6 एवं थायमिन, सी आयरन तथा कॉपर और डी है विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड। इसका आंसर है विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राणीज आधार खाद्य पदार्थों से बी समूह का निम्नलिखित विटामिन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है पिराडॉक्सिन, बी फॉलिक अम्ल, सी साइनोकोबालामिन और डी थायमिन। इसका आंसर है सी साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक उपकरण खाद्य पदार्थों के ऊर्जा मान ज्ञात करने के काम आता है। इसके ऑप्शन है ए बेनेडिक्ट रोट उपकरण, बी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सी ग्रेफाइट भट्टी और डी बाम्ब कैलोरीमीटर। इसका आंसर है डी बाम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि चरण में उत्तक निर्माण हेतु मानव शरीर को निम्न पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन है ए केवल प्रोटीन की, बी केवल प्रोटीन तथा ऊर्जा, सी प्रोटीन ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व और डी है प्रोटीन ऊर्जा एवं खाद्य पदार्थ। आंसर है प्रोटीन ऊर्जा तथा सूक्ष्म पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विधि के द्वारा दालों में विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है ए पोषण, बी ब्लांचिंग, सी अंकुरण और डी छिलका निकालकर। इसका उत्तर है सी अंकुरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बालिकाओं में किशोरावस्था की द्रुत वृद्धि अवधि होती है। ऑप्शन है ए 11 से 14 वर्ष, बी 13 से 16 वर्ष, सी 14 से 17 वर्ष और डी 15 से लेके 18 वर्ष। इसका उत्तर है ए 11 से 14 वर्ष। 40वां क्वेश्चन है नवदूधक खीस में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में से निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य मानव दूध की तुलना में 2 गुने से अधिक मात्रा होती है। इसके ऑप्शन है लैक्टोज, प्रोटीन, वसा और कैल्शियम। उत्तर है बी प्रोटीन। 41वां क्वेश्चन है 1 वर्ष की आयु का होने पर किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का भार हो जाता है। ऑप्शन है ए उसके जन्म के भार का 2 गुना, बी उसके जन्म के भार का 1.5 गुना, सी उसके जन्म के भार का 3 गुना और ऑप्शन डी है उसके जन्म के भार का 2.5 गुना। इसका आंसर है ऑप्शन ए उसके जन्म के भार का 2 गुना। अगला क्वेश्चन है 42वां सामान्य वयस्क के ICMR द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा है। इसके ऑप्शन है ए 0 डिग्री 8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार, बी 1.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार, सी 1.75 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार और डी 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार। अगला क्वेश्चन है 43वां पालक निम्नलिखित में से किस का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी लौह तत्व, सी कैल्शियम और डी थायमिन। इसका उत्तर है बी लौह तत्व। पालक में सर्वाधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। 44वां क्वेश्चन है धात्री स्त्रियों की पोषक तत्व आवश्यकताएं भी गर्भवती स्त्रियों के समान ही बढ़ती है, केवल एक अपवाद के साथ में। ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी प्रोटीन, सी कैल्शियम और डी लौह तत्व। इसका उत्तर है डी लौह तत्व। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती है? ऑप्शन है ए प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम। इसका उत्तर है बी मैग्नीशियम। बाकी जो पोषक तत्व है प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, इनकी गर्भावस्था में अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए सुबह का जी मचलना, बी मात्र असंगति, सी सीने में जलन, ऑप्शन डी गर्भावस्था की विषाक्तता। इसका उत्तर है ऑप्शन डी गर्भावस्था की विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए टाइप 1 मधुमेह, बी टाइप 2 मधुमेह, सी जेस्टेशनल मधुमेह और डी जुवेनाइल मधुमेह। इसका उत्तर है सी जेस्टेशनल मधुमेह कहलाता है। 48वां क्वेश्चन है हमारा, प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगवाने की सलाह दी जाती है? ऑप्शन है ए धनुष स्तंभ टिटेनस, बी यकृत शोथ, सी तनिका शोथ और डी दस्त। इसका उत्तर है ए धनु स्तंभ टिटेनस का टीका। 49वां क्वेश्चन है, एक गर्भवती माँ को उत्तम स्वास्थ्य हेतु प्रसव पूर्व परामर्श में क्या बताया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए विकिरण अनाश्रयता से बचाव, बी मदिरा एवं धूम्रपान से बचाव, सी कब्ज से बचाना एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना, डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। 50वां क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? ऑप्शन है ए चेचक, बी क्षय रोग, सी हैजा और डी छोटी माता। उत्तर है बी क्षय रोग से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी के टीके में पी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए पर्टोसिस, बी पायरिया, सी पोलियो और डी फ्लेग। इसका उत्तर है ए पर्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुख से लिया जाता है? ऑप्शन है ए MMR, बी BCG, सी पोलियो और डी हेपेटाइटिस। तो हम पोलियो की दवा जो है वो मुख से पिलाते हैं, बाकी सारे जो है वो इंजेक्शन के द्वारा टीके लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है ए खसरा, बी तनिका शोथ, सी क्षय रोग और डी डेंगू। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी डेंगू के लिए टीका अभी तक नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोटावायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? ऑप्शन है ए हैजा, बी दस्त, सी मनोभ्रम और डी त्वचा शोथ। इसका उत्तर है ए दस्त से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण कहलाता है? ऑप्शन है ए सॉक्सलेट, बी होमोजेनाइजर, सी सेंट्रीफ्यूज और डी ऑटोक्लेव। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है ऑटोक्लेव। अगला क्वेश्चन है, यह जांच करने के लिए कि वेब सर्वर उपलब्ध है या नहीं कौन से लाइन उपयोगिता कमांड काम में लेंगे? ऑप्शन ए है PING, ICS, टेनलेट और TTNP। इसका उत्तर है PING, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फाउंट शैली नहीं है? ऑप्शन है ए बोल्ड, बी इटैलिक, सी रेगुलर और डी सुपर स्क्रिप्ट। इसका उत्तर है डी सुपर स्क्रिप्ट।
फाट उपकरण पट्टी पर फाट उपकरण में उपलब्ध सबसे छोटे और सबसे बड़े अक्षरों का आधार क्या है? ऑप्शन है ए 8 और 72, बी 8 और 68, सी 6 और 72, डी 6 और 68। इसका उत्तर है कि ए 8 और 72। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पोषक तत्व के पाचन से इरेप्सिन एंजाइम का संबंध होता है? ऑप्शन है ए स्टार्च, बी वसा, सी डाइसेकेराइड्स और डी प्रोटीन। इसका उत्तर है डी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, किन रक्त नलिकाओं के रक्त स्राव को रोकने के लिए दबाव बिंदुओं को दबाया जाता है? ऑप्शन है ए केशवाहिनियाँ, बी सिराएँ, सी धमनियाँ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी धमनियाँ। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के प्रारंभ होते ही कौन से हार्मोन का स्राव शारीरिक वृद्धि को बढ़ा देता है? ऑप्शन है ए लैंगिक, बी वृद्धि, सी कार्टियोकाइट्स और डी थायरोक्सिन। इसका ऑप्शन है ए लैंगिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, MS DOS के साथ कार्य करते हुए कौन सा कमांड विशेष फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में स्थानांतरित करता है? ऑप्शन है कॉपी, डिस्क कॉपी, कट और रीनेम। तो इसका उत्तर है ए कॉपी। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड का प्रयोग फाइल को किसी अन्य नाम से अथवा किसी अन्य प्रारूप फॉर्मेट में सेव करने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए सेव ऑल, बी सेव, सी सेव अस और डी न्यू। इसका उत्तर है सी सेव अस। अगला क्वेश्चन है, रोहन का कक्षा में ऊपर से 7वां एवं नीचे से 26वां स्थान है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन है ए 31, बी 32, सी 33 और डी 34। इसका उत्तर है बी 32। इसे हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर ऊपर से स्थान और प्लस नीचे से स्थान और एक माइनस कर देंगे, तो ऊपर से जो स्थान है वो है 7वां और नीचे से प्लस किया तो 26 और माइनस में 1 किया तो टोटल आया हमारा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एन की बहन है, डी एन की माँ है, एस जी का पिता है, टी एस की माँ है, टी और जी का क्या रिश्ता है? ऑप्शन है ए बेटी, बी बहन, सी माँ और डी दादी या नानी। इसका उत्तर है डी दादी या नानी। अगर हम टी को स्त्री मान लेते हैं तो हम एस और डी को पति पत्नी मान सकते हैं। जी और एन को हम भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन मानेंगे। तो टी और जी जो है वो दादी नानी का रिश्ता है, तो ऑप्शन आएगा दादी नानी। अगर अमेरिकास को 56178250 लिखा जाए और यूरोप को 137491 लिखा जाए तो प्रीसाइज का क्या कोड होगा? ऑप्शन है ए 1287105, बी 9258706, सी 971280 और डी 48275880। इसका उत्तर है सी 9712801। अगर हम अमेरिकास AME को सीरियल से लिखते हैं और 5617 को भी सीरियल से लिखते हैं, तो इस प्रकार हम प्रीसाइज को भी जो उसके अंग्रेजी के शब्द है उससे निकाल सकते हैं। तो इसका 9712801 उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कोई गाड़ियाँ स्कूटर नहीं है, सभी टैक्सियाँ कार है, कोई टैक्सी स्कूटर नहीं है। दूसरा है, कुछ लड़कियाँ रोती है, कुछ लड़के रोते हैं, कुछ लड़कियाँ लड़के हैं। तीसरा है, सभी तारे चमकते हैं, मार्च चमकता है, मार्च एक तारा है। इसके ऑप्शन है ए केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा, पहला एवं दूसरा। इसका उत्तर आएगा ए केवल पहला।
अगला क्वेश्चन है, अगर पुस्तक को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को थैला कहा जाता है, थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की, तो किताबों को ले जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है ए शब्दकोश, बी थैला, सी पुस्तक और डी घड़ी। इसका उत्तर है ए शब्दकोश। 69वां क्वेश्चन है, वह अंक बताए जिसे 4 से गुणा करने पर वह अपने से 36 अधिक हो जाता है। ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14 और डी 16। इसका उत्तर है बी 12। अगला क्वेश्चन है, आरिफ ने एक बैंक से रुपये 80,000 का ऋण लिया। यदि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर है तो 1.5 वर्ष की अवधि के पश्चात उसे कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन है ए 92,400, बी 92,600, सी 92,800 और सी 93,000। उत्तर है ए 92,400। अगला क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास 75% राशि खर्च करने के बाद में 600 रुपये बच गए तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी। ऑप्शन है ए 2300 रुपये, बी 2400, सी 2500 और डी 2600 रुपये। इसका उत्तर है बी 2400 रुपये। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि माना कि कुल राशि जो है वो 100% है, खर्च की गई राशि 75% है, बची हुई राशि जो है वो 600 है। तो हम 100% माइनस 75% बराबर 600 लिखेंगे। अगले में 25% बराबर 600 लिखेंगे। तो हमारा 1% बराबर 600/25 हो जाएगा। फिर 100% बराबर 600/25 × 100 हो जाएगा और उत्तर हमारा बी 2400 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिका ने रुपये 267.85 कपड़े खरीदने, 138.04 रुपये फल खरीदने तथा 59.66 रुपये परिवहन खरीदने पर खर्च किए, परिवहन पर व्यय किए। उसके पास यदि 1000 का नोट था तो उसके पास कितनी राशि बची। ऑप्शन है ए 532.45, बी 533.25, सी 534.35 और ऑप्शन डी 534.45। तो इसका उत्तर है डी 534.45। इसे हम इस प्रकार देखेंगे कि मलिका के पास कुल राशि 1000 थी, उसने कपड़े खरीदने पर 267.85 खर्च किए, फल खरीदने पर 138.04, परिवहन पर उसने खर्च किए 59.66। तो हम बची हुई राशि कैसे निकालेंगे, कुल राशि में से ये सारी राशि को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 534.45 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बस की पंक्ति में राम का अपने आगे की ओर से 7वां स्थान है और पीछे की ओर से 33वां स्थान है, और यदि इस पंक्ति में राम का आगे की ओर 20वां स्थान है तो पीछे की ओर से उसका कौन सा स्थान होगा। ऑप्शन है ए 18वां, बी 19वां, सी 20वां और डी 21वां। इसका उत्तर है डी 21वां स्थान होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है ए गार्गी पुरस्कार, बी अंबेडकर पुरस्कार, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी आस्था पुरस्कार। इसका उत्तर है बी अंबेडकर शिक्षा पुरस्कार। 75वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। ऑप्शन है ए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी मानव संसाधन मंत्रालय और डी महिला बाल विकास मंत्रालय। इसका ऑप्शन है बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। 76वां क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति प्रजातंत्र की जड़ मानी जाती है। ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय समिति, बी पंचायती राज, सी महान्यायवादी और डी राष्ट्रपति। इसका उत्तर है बी पंचायती राज।
77वां क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए अंत्योदय योजना, बी भूदान योजना, सी मनरेगा योजना और डी जननी शिशु योजना। इसका उत्तर है डी जननी शिशु योजना, क्योंकि जननी शिशु योजना जो है वो स्वास्थ्य विभाग की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई जन धन योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए आर्थिक सुधार, बी कृषि एवं संस्थागत सुधार, सी सामुदायिक सुधार और डी बैंकिंग सुधार। इसका उत्तर है ए आर्थिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है ए पैसिफिक, बी अटलांटिक, सी आर्कटिक और डी हिंद महासागर। इसका उत्तर है ए पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव और बेंगलुरु। इसका उत्तर है डी बेंगलुरु। 81वां क्वेश्चन है हमारा, भारत वर्ष में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है ए 25, बी 35, सी 40 और डी 45। तो इसका उत्तर है बी 35%। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में किस सन में प्राप्त किया था? ऑप्शन है ए 1928, बी 1932, सी 1936 और डी 1944। इसका उत्तर है ए 1928। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए वाशिंगटन, बी पेरिस, सी मैड्रिड और डी रोम। तो इसका उत्तर है डी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है ए 1950, बी 1965, सी 1955 और डी 1957। इसका उत्तर है सी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है ए 1960, बी 1961, सी 1984 और डी 1988। इसका उत्तर है बी 1961 में पारित हुआ था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है ए सितंबर 2013, बी जुलाई 2013, सी दिसंबर 2011 और डी जुलाई 2011। इसका उत्तर है ए सितंबर 2013। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, यौन प्रताड़ना में शामिल है? ऑप्शन है ए जबरदस्ती यौन संपर्क, बी यौन पर टिप्पणी करना, सी अवधितीत अनवांटेड शारीरिक संपर्क और डी सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 संशोधित हुआ था? ऑप्शन है ए 1980, 1975, सी 1979 और डी 1985। और इसका उत्तर है सी 1979। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट बालक एक नए विद्यालय में दाखिला लेते हैं, शिक्षकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा को दर्शाता है? इसके ऑप्शन है ए अच्छा है, बच्चों को एक दूसरे की सहायता करने का और सहायक बनने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन बी है ऐसे बालकों को विशिष्ट विद्यालय जाना चाहिए जहां वह बेहतर सीख सके। ऑप्शन सी है मैं उन बच्चों को कैसे सिखा सकती हूँ जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता। और ऑप्शन डी है मुझे चिंता है कि मेरी कक्षा के बच्चे
इन बच्चों को स्वीकृत नहीं करेंगे और कुछ शैतान बच्चे इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसका उत्तर है ए। अच्छा है बच्चों को एक दूसरे की सहायता करने का और सहायक बनने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अधिगम होना चाहिए। ए बच्चे के अनुकूल तरीके से, बी अतिरिक्त कोचिंग, सी सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रतिबंधित, डी सावधानीपूर्वक निगरानी। इसका उत्तर है ए बच्चे के अनुकूल तरीके से। अगला क्वेश्चन है, हिंदू अरबी संस्थान सिस्टम में 4 अंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 9999, बी 9000, सी 99 और डी 8999। इसका उत्तर है बी 9000। अगला क्वेश्चन है, 407928 को इस रूप में पढ़ सकते हैं। ऑप्शन है ए 40,928, बी 4,07,928, सी 4,79,028 और ऑप्शन डी है 47,928। इसका उत्तर है बी 4,07,928। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है ए बायोटीन, बी थाइमीन, सी फॉलिक एसिड और डी राइबोफ्लेविन। तो B12 का रासायनिक नाम जो है वो ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन MDM के राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है ए 1994 में, बी 1995 में, सी 1996 में और डी 1997 में। इसका उत्तर है बी 1995 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में कुल सीटों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? ऑप्शन है ए 2/3, बी 3/4, सी आधी और ऑप्शन डी है 1/3। तो इसका उत्तर है डी जो है वो 1/3। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में आदिवासी अनुसंधान संस्थान कितने हैं? ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16 और डी 17। इसका उत्तर है कि ए भारतवर्ष में आदिवासी अनुसंधान संस्थान 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना भारतीय सामाजिक सहयोग प्रोग्राम NSAP के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बी राष्ट्रीय फैमिली बेनिफिट योजना, सी अन्नपूर्णा योजना और डी मध्याह्न भोजन। इसका उत्तर है डी मध्याह्न भोजन या MDM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? ऑप्शन है ए 12 सप्ताह, बी 14 सप्ताह, सी 16 सप्ताह और डी 18 सप्ताह। उत्तर है इसका बी 14 सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। इनमें से 2 संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत है। ऑप्शन है ए 36.5, बी 37, सी 37.5 और डी 38। इसका उत्तर है सी 37.5। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में बालक के जन्म के बाद में आज भी औसत आयु परिवार की वही है। बच्चे की आयु आज है। ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 2.4 वर्ष, सी 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 3.4 वर्ष। इसका उत्तर है ए 2 वर्ष। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। वर्ष 2014 का
अगले 100 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।